भाइयों में से अगर एक या दो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए और अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा रिस्क भी दे दे, तो अक्सर देखा है कि वो बाहर तो लोगों पर खर्च कर रहे होते हैं लेकिन अपने भाइयों पर खर्च नहीं कर रहे होते। तो आप क्या समझते हैं उनको अपने भाइयों पर कितना खर्च करना चाहिए, या करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए? अल्लाह अकबर, क्यों नहीं करना चाहिए भाई। बाहर खर्च करने का फायदा ही क्या है। आप बाहर करोड़ों रुपया भी खर्च कर लें, अपने भाइयों को आपने कुछ नहीं बनाया तो आपने जिंदगी में क्या किसी की मदद की है? कुछ मदद नहीं की। आप बाहर तो बने हुए हैं हातिम ताई, और अपने भाइयों तक इस दरख्त की छांव पहुंच ही नहीं रही, अपनी फैमिली तक इस दरख्त का साया पहुंच ही नहीं रहा। इसका फल जो है वो गैर खाते हैं, अपने मुस्तफीद नहीं हो रहे। मैं कहना लानत पाओ। अक्सर बाकी भाई भी तो मेहनत नहीं ना कर रहे होते। हाँ जी, वो अपनी जगह यार। कोई भी ना नरोज खान ये याद रखना, अपने बच्चों को सूखी रोटी नहीं देना चाहता। कोई भी अपने बच्चों को फल, दूध, गोश्त, टॉयज, कपड़े, अच्छे सहूलियात से महरूम नहीं रखना चाहता। बिल्कुल हर कोई यही चाहता है मेरा बच्चा सोने का नवा। वसाइल अपने अपने होते हैं जी। अब अगर एक भाई जो है अल्लाह ने उस पर करम कर दिया है, उसके पास मालो दौलत है और उसके बाकी भाइयों से इख्तलाफात है, तो इख्तलाफात तो अपनी जगह है ना। ये इख्तलाफात कैसी बंदिश है कि आप अपने भाई पे खर्च नहीं करते। मैं कहता हूं उस दिन वो इंसान शर्म से डूब के मर जाए जिस दिन उसके भाई के घर में इस वजह से कुछ ना पका हो कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो बंदा उस दिन डूब के मर जाए जिस दिन उसके भाई या उसकी बीवी या उसके बच्चे ने दवाई इसलिए ना ली कि उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे माल पे लानत जो तुम्हें अपनों से बेगाना करे। और ये फितरत है माल की भी। माल जब बंदे के पास आता है ना तो उसकी नजरें भी दूर दूर तक जाके फिर गिरती हैं, नेड़े तरेड़े वो भी नहीं देखता। फिर लेकिन पंजाब में बैठ के जाके कराची के मसले हल करेगा, कराची में बैठ के जाके बलोचिस्तान के मसले हल करेगा। अपने घर वालों की उसको फिक्र नहीं होगी। होनी चाहिए, बहुत फिक्र होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को छोड़ो, अपने रिश्तेदार, सबसे पहले अपना हल्का है बाबा आपने कवर करना एज मच एज यू कैन। और अल्लाह ने इतना रिस्क दे दिया, जैसे माशाल्लाह पाकिस्तान में मलक रियाज साहब है, बहुत अल्लाह ने रिस्क दे दिया। अपनी फैमिली सारी की सारी उन्होंने सेटल की है। बहन के बच्चों की भी सोसाइटी हैं, अपने बच्चों की भी सोसाइटी हैं, उन्होंने सारे फैमिली को कहीं ना कहीं सेट किया। उसके बाद अब वो चैरिटी का काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। मलक रियाज साहब चैरिटी का काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, तो वो समझ आती है। लेकिन ये क्या कि आपका भाई जो है वो घर में भूखा, आपका भाई है, उसने सर्दियों के कपड़े ही नहीं लिए, उसके पास शूज ही नहीं है, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में ही नहीं जा पा रहा, तो आपकी मालो दौलत का क्या फायदा जी। तो आपने पूछा ये कितना खर्च करना चाहिए? अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना चाहिए। अगर तुम बाहर ये ताकत रखते हो कि तुम 10,000 खर्च कर सकते हो, तो पैदा करो अब इतनी हिम्मत अपने अंदर के भाई पे 50,000 खर्च करके दिखाओ। बाहर तुम खर्च करते हो 500, भाई पे 5,000 खर्च करके दिखाओ। वो तुम्हारा भाई है और उसे कभी जिंदगी में एहसान ना जतलाना। और जो कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारे रिस्क में से उसका हिस्सा है। सही है। तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे बहनों का, तुम्हारे भाइयों का, माँ बाप का हिस्सा है। कौन सा एहसान कर रहे हो उनको दे के? तो लेके कितों आए हो पैसे जी? अल्लाह ने दिया, अल्लाह दे रहे, तुसी अगे बंदियां नूं दे रहे हो। यानी अल्लाह के दिए में से दे रहे। हाँ, मौला का कौल है, लोग रिस्क को मेहनत में तलाश करते हैं, जबकि ये सहाबत में, सखावत में है। बड़ी बात है सर। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कई दफा कि बड़ा भाई है वो छोटे भाइयों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिलवाता है, वो फिर भी वो हडरामी की तरफ जाते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते यार। उसके बाद ये वो क्या अब एक और चैप्टर है, दिस इज आल्सो द फैक्ट जी, कि जिन्होंने नहीं काम करना ना उन्होंने नहीं कर। अब ये तो भी वो मदद करे, फिर भी करे, ठीक है। मतलब ये तो इख्तलाफ है ना जी, आप मेरे छोटे भाई हैं और आप काम नहीं करते, फर्ज करें आप मिले, तो मेरा आपसे ये इख्तलाफ तो रहेगा ना कि आप काम नहीं करते। ये तो बड़े भाई का, किसी बुजुर्ग का, ये तो आपकी माँ का भी इख्तलाफ होगा, आपके बाप का भी होगा, आपके दूसरे भाई का भी होगा, आपकी बहन का भी आपसे ये इख्तलाफ होगा, क्यों नहीं काम करता तू? तो मेरे
लेकिन ये इख्तिलाफ रखते हुए ये क्या तरीकाकार है कि मैं अब आपके मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कोई आपसे वो खत्म कर दूं? काम नहीं करते तो अपने लिए नहीं करते, मेरा क्या लेते हो? मुझे तो जो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, मैंने तो उसके मुताबिक आपको देखना है ना जनाब। सही। तो वो काम करता है या नहीं वो अपने लिए। अच्छा, अब आ गई अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। अपने भाई के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी भी बंद ना करें। जितनी अपॉर्चुनिटीज आप अपने भाई के लिए पैदा कर सकते हैं वो करें। और अपने भाई के लिए क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने ना ये सीखा है वक्त से। बाज़ औक़ात लोग ना, मुझे खास करके और लोगों को भी इसी तरह, ऐसा काम कह देते हैं जो मेरे बस का ही नहीं होता। मैंने अब नियत कर ली है कि जब वो मुझे काम कहेंगे ना, उसके लिए मैंने इतनी सी सही कोशिश जरूर करनी है। पहले मैं पता क्या करता था, या लोग क्या करते हैं, आपने कह दिया आपने मुझे कह दिया कि जज साहब ਨੂੰ फोन ते कर दो, साड़ा केस लगे है, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ फांसी ना हो जाए। ਹੁਣ मेरे वास्ते जज साहब ने मेरी कितों सुननी है? वो तो अपने फैसले करते हैं। सच बात है। ਹੁਣ मैं नहीं करा, ਹੁਣ मैं जज साहब ਨੂੰ ट्राई जरूर करें। ਮੈਨੂੰ पता है मैं हो यार, मैं अपनी कोशिश करनी है। बंदे ने मैनू अप्रोच तो किया ना, सही। हूं मैं अपनी कोशिश, अब मैं कोशिश जरूर करता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पता हुआ क्या है कि मेरी सोच से ज्यादा लोगों के काम होने शुरू हो गए। अच्छा, मेरी सोच से ज्यादा। एक बंदे ने मुझे रिसेंटली एक सीवी भेजी और कहा कि जनाब बहुत टैलेंटेड बंदा है, एंड टैलेंटेड है जनाब, इंज कर देगा उंज कर देगा। आई वाज लाइक यार, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ सीवी एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इस यूनिवर्सिटी जो दी सीवी ते भेज दो। मैं क्या यार, यानी उस यूनिवर्सिटी से आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था मेरा लिंक, लेकिन उसे नहीं पता था कि इनका है या नहीं भी हो सकता ना। अब सारी यूनिवर्सिटी से मेरा लिंक तो नहीं, लेकिन उसमें लकीली था। तो मैंने उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को वो सीवी भेज। एंड यू इमेजिन कि उनकी मुझे वापस मैसेज आया और उन्होंने पता क्या कहा, यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ढूंढते होने हैं। अच्छा, ये किधर से पकड़ा आपने, ये तो शाहकार है, सही। तो बड़ा कमाल का बंदा है। सही। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, गुडविल भी बन गई। सर मेरा की गया है यार, मैं तो चुप के फॉरवर्ड ही। तो ये असबाब आप अपने भाई के लिए नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल सही। की जाता है यार थोड़ा। और आपकी कंसर्न ये है ना कि आप उसको काम लगवाएंगे तो करता नहीं और छड़ जाता है जी, और वो काम तो करता नहीं, दिल नहीं करता, उसे मेरे ताल्लुकात भी खराब कराए। यही कंसर्न है ना। ऐसे ही होता है सर। की हो गया भरा तो बड़ा कोई तल्लक है नहीं, भाई से बड़ा तो कोई नहीं। कोई गल नहीं। और यकीन मानो नरोज खान, एक फर्क भी तुम्हें बताता हूं कि ये जो बहन भाई या रिश्तेदार भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनमें और दूसरे लोगों में फर्क पता है क्या होता जी? कि दूसरे लोग जो आपको अपना सहारा नजर आ रहे होते हैं ना, ये फर्श की मानद होता है। आप गिरते हैं ना तो वो फर्श बनते हैं, आपको चोट लगती है। ये जो भाई और रिश्तेदार होते हैं ना, ये कुशन की मानद होते हैं। आप गिरते हैं ना, ये चोट नहीं लगने देते। सबसे पहले आपके मुश्किल वक्त में आपको आपका भाई नजर आएगा। और कौन नजर आएगा? आपका बाप नजर आएगा। और कौन नजर आएगा? आपकी मां नजर आएगी। और इन सब से भी आगे खड़ा होगा एक और बंदा। अगर आप औरत हैं तो आपका शोहर, और अगर आप मर्द हैं तो आपकी भी आपके बच्चे। ए खून दे रिश्तियां ते कलावा मार के रखना है ना, इनको तो अपने से जुदा ही नहीं होने देना। ये बड़े कीमती रिश्ते हैं, आप यकीन जानिएगा। अच्छा, मेरा छोटा भाई एक सादा लो बंदा है, वो बहुत ज्यादा ताल्लुकात माशरे के अंदर बनाना, बहुत ज्यादा सोशल होना, मोर लाइक इंट्रोवर्ट बंदा आपके, अपने काम से काम रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, सीधा साधा, फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ही शरीफ इंसान। मतलब मैं अपने से तो बहुत ज्यादा नंबर देता हूँ उसे शराफत में। हम तो फिर थोड़ी बहुत बदमाशी कर लेते हैं ना, वो तो बहुत शरीफ आदमी। तो जब मेरा जेल का वाकया हुआ, मैं जब जेल गया, अब मेरे भाई ने ना कभी जिंदगी में कचहरी देखी है, ना थाना देखा है, ना जेल। शरीफ आदमी है, मेरे वालिद भी इसी तरह। मैंने आपको बताया, हम तो थोड़ी बहुत इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, तो आना जाना और फिर ये चीजें लगी रहती हैं। तो जब मैं जेल में गया तो मैं हैरान था कि मेरी पहली पेशी पे ही मेरा भाई उधर चुप करके एक साइड पे खड़ा हुआ, खामोश। उसे नहीं पता कि आज मेरे भाई को सजा हो जाएगी, या इसको ले जाएंगे, या इसको मारेंगे, या इसके साथ क्या करेंगे। लेकिन फिक्र थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यानी वो एक बेबस इंसान था।
मैं नहीं जानता कि वो पहुंचा भी कैसे, और उसके वहां पे पहुंचने से पहले पहले मैं बड़ा मजबूत था, लेकिन जब मैंने उसे वहां पे देखा ना तो थोड़ा सा दर्द हुआ कि मेरी तकलीफ को ये क्यों महसूस कर रहा है। मुझे तो अल्लाह ने बड़ा बनाया, मैंने तो इनकी तकलीफें बर्दाश्त करनी है, ये तो नहीं डिजर्व करता कि ये मेरी तकलीफ बर्दाश्त करे। तो भाईजान भाई होते हैं। मियाँ साहब का शेर आपको सुना दूं कि पाई पाइयां दा दर्द वडोंदे ते पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद तो मामा ठंडियां छावां। लेकिन भाइयों की एक किस्म वो भी तो पाई जाती है ना, जो छोटी छोटी जायदाद और पैसे की खातर उनके खून सफेद हो जाते हैं। आज पाई जाती है, फिर भी उनका ख्याल करे। फिर भी ख्याल करे। क्या हो जाएगा जब जायदाद और खून और इस तरह की चीजों में। मैंने अपने बाप से सीखा है कि जायदाद के पीछे नहीं लड़ना। जाती मैटर्स हैं, लेकिन हमारे भी वालिद के भाइयों में यानी चचा ताया इनके साथ जमीनों के मामलात चल रहे हैं, चलते रहेंगे, जो कुछ भी है होता रहे। लेकिन मेरे वालिद की जमीन पे अगर कोई काबिज भी है तो मेरे बाप ने ये कहा कि बेटा हमने इस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ना नहीं है। सही, लड़ना नहीं, यानी ये रिश्ते संभालने हैं। हाँ, तो हम नहीं लड़े जी। और इस सब्र ने, अल्लाह ने इस सब्र की वजह से हमें बड़ा नवाजा, औकात से बाहर, हैसियत से ज्यादा, बेहतर से बेहतरीन उसने नवाजा। तो ये रिश्ते जो होते हैं जी, ये जमीन के टुकड़ों के पीछे लड़ने वाले, मैं उन्हें भाई कहता ही नहीं हूं। वो कहते भरा ने जड़े जमीन के टुकड़े पीछे लड़ पैण। भरा नूं भरा दी शर्म होनी चाहिए। बस ये याद रखना, जब तक शर्म करते रहोगे ना, कि एक चीज याद रखना, अपने बड़े भाई के सामने कभी खड़े मत होना, कभी मत खड़े होना। वो जो भी फैसला कर दे उसको मान लेना, और मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगी अगर तुम उसकी मानने वाले हो। अगर उसको बड़ा भाई मान लिया, अगर तुम मानो ही ना और तुम उसके भी जलील रुसवा करो और फिर कोर्ट कचहरियों में जाओ इसलिए कि वो हमारा फैसला करें, तो जो फैसला कोर्ट कचहरी में चला जाता है वो हल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा, वो तबाही होता है। फैसले तो दिलों में हल होते हैं, घर में तीसरा तो 1 मिनट में हल हो जाता है। जमीन है तो मेरा छोटा भरा है, तेनू चाहिए ले ले, जमीन दे दे, भरा रख ले, की हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कौन करता है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, और माँ बाप को भी चाहिए कि विरासती जमीनों को अपनी जिंदगी में तकसीम करके जाएं ताकि भाई आपस में सलूक इत्तेफाक से रह सके।